राधे राधे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज अपने सीखते हैं कि कुछ संख्याएं अगर आपको दे दी जाए तो छोटी संख्या कैसे बनाओगे और बड़ी संख्या कैसे बनाओगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। आपको 0, 1, 2 और 3 ये चार संख्या दी है और आपको 4 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। तो आप क्या करोगे, बहुत बढ़िया से देखो बेटा। 1, उसके बाद 0, फिर 2 और 3, ये आपकी क्या हो गई, 4 अंकों की छोटी संख्या हो गई। इसमें से इन अंकों को मिला करके कोई बच्चा अगर कहना चाहे सर जी 0 आप पहले क्यों नहीं लिखे, देखो बेटा किसी भी संख्या से पहले अगर 0 लिख देंगे तो कोई महत्व तो नहीं रहेगा। अर्थात अगर 0, 1, 2, 3 लिख देते हैं तो ये 0 का कोई महत्व नहीं। पहली बात तो 123 4 अंकों की नहीं बनेगी। और 0 जब भी आता है तो संख्या से पीछे ही लगाया जाता है बेटा, ठीक है ना, तो ही 0 का महत्व है। तो इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए बेटा। तो छोटी संख्या तो ये बन गई आपकी। और बड़ी संख्या अगर बनानी हो इनको मिला करके बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या बनाने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़े, 3, 2, 1, 0, इस तरह से आप क्या करोगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या इन सबको मिला करके हो गई। अब ये देखो अवरोही क्रम हो गया, ये क्या हो गया, अवरोही, ठीक है ना। ये संख्या कैसी सेट हो गई, अवरोही क्रम में। हालांकि इसमें हम लोग आरोही क्रम नहीं कह सकते हैं क्योंकि बीच में 0 आ गया तो इसके लिए। लेकिन जहां पे 0 वाली बात ना आए, आप अगर संख्याओं को छोटी संख्या लिखते जाते हो तो सबसे पहले छोटी लिखो, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगी, छोटी संख्या मिल जाएगी। और बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले बड़ी खोज के लाओ और फिर उसको घटते क्रम में सेट करते चले जाओ, तो क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी बेटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अवरोही में सेट हो गई ये सारी संख्याएं, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। देखो घटते क्रम में आ गया। अवरोही माने क्या होता है, घटते क्रम। तो घटते क्रम में बेटा सेट हो गई। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अगर बड़ी संख्या बनानी हो और 0 ना हो, 0 के कंडीशन में थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे तो कह सकते हो कि अवरोही क्रम हो गया, लेकिन यहाँ पे आप आरोही क्रम नहीं कह सकते ना। क्यों, क्योंकि 1 के बाद 0 आ गया, जबकि 1 जो है बड़ी है 0 से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बन जाए 0, 1, 2, 3, अब इसको आप कह सकते हो बढ़ते जा रहा है, 0 से बढ़ते जा रहा है ना, तो बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम हो गया। बट जो है यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, 1 के बाद 0 आ गया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि 0 का महत्व तब है जब वो संख्या के पीछे होता है। चलो एक दूसरी संख्या लेते हैं बेटा। कह दिया गया कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और बोली जाएंगी कि इनको मिला करके, जैसे 4, 1, 2, 9 ऐसे दे दिया गया। मान लो 4 अंक दे दिया गया और बोला गया इनसे मिलाकर छोटी संख्या बनाओ, 4 अंकों की छोटी संख्या बनाओ जिसमें ये चारों अंक आने चाहिए। तो अब छोटी संख्या बेटा आप कैसे बनाओगे, छोटी संख्या देखो आपको विकल्प दिया रहेगा बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बनाने आएगा तब ना। अब देखो छोटी संख्या बनाना है तो मैंने अभी सिखाया है कि छोटी संख्या अगर आपको बनाना हो तो संख्याओं को क्या करो, आरोही क्रम में सेट कर दो, यानी कि सबसे पहले छोटी, फिर उसके पीछे लाइन से बढ़ाते चले जाओ। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 9, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो है उसको पहले लिखो, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली, इस तरह से। तो देखिए 1, 2, 4, 9 यानी कि 1249। बेटा आप देख लेना, चाहे जैसे बना लो, इससे छोटी संख्या इन चारों को मिलाकर नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है ना। अब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मैंने बोला था कि आप जो है क्या करना, अवरोही क्रम में सेट कर दोगे तो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। अवरोही क्रम में सेट कर दोगे तो संख्या क्या बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी। कैसे, अवरोही माने सबसे पहले बड़ी, इन चारों में से बड़ी खोजो 9, फिर उससे छोटी क्या है 4, फिर 4 से छोटी क्या है 2, फिर इससे छोटी 1। अब देखिए 9421 आप खोज लो, इससे छोटी संख्या
और इससे छोटी संख्या और इससे बड़ी संख्या बन ही नहीं सकती ना। तो इस तरह से बेटा आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या बना सकते हो आरोही और अवरोही कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। तो इस तरह के सवाल आते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो आपको सवाल ऐसे ही बनते हैं बेटा। कभी कभी सवाल क्या दे देगा, कहेगा कि 1 0 2 3 ऐसे दे देगा, इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ऐसे पूछ लेगा प्रश्न कि 1 0 2 3 इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी, यानी कि इन चारों को मिलाकर बनने वाली बड़ी से बड़ी और बनने वाली छोटी से छोटी संख्या जो होगी उसका अंतर यानी कि घटाना। मैंने एक वीडियो में बताया था, अंतर यानी कि घटाना। मतलब इन दोनों बड़ी से बड़ी संख्या इनसे मिलकर बनाइए और छोटी से छोटी संख्या मिलकर बनाइए और दोनों को घटा दीजिए, तो जो उत्तर आएगा वो आपको एमसीक्यू में टिक मारना रहेगा बेटा। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो बड़ी संख्या इसको मिलाएंगे, इसको जो है बनाएंगे कैसे, तो 3 2 1 0, देखो 3 2 1 0 3210 ये बड़ी संख्या हो गई। और छोटी संख्या क्या, 1 0 2 3 1023। अब कह रहा है कि इनका अंतर बताना है, तो घटा दीजिए इसको, बड़ी में से छोटी घटा दीजिए। तो 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे एक आपने ले लिया था तो 0 बचा, फिर यहाँ से 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 1 और 3 में से 1 गया 2। बेटा घटाना आता है कि नहीं आता है वो बताना, तो वो भी सिखा दिया जाएगा। तो आपका जो मेन आंसर होगा बेटा वो कितना होगा, इतना होगा। तो इस प्रकार से बेटा आप लोग जरूर सवालों पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि सवाल रहेगा आसान, बातें रहेंगी आसान, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो आपका क्या दिमाग पूरा घूम जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, संख्याओं को मिला करके संख्या कैसे बनाते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है ना। संख्याओं का अंतर बताना हो तो अंतर माने क्या होता है, घटाना होता है। योग बताना हो तो योग माने जोड़ होता है कि जोड़ में उत्तर कितना आएगा। तो इस प्रकार से बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको ये सारी जानकारी ना हो पा रही हो बेटा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या और बताया जाए। मैं धीरे धीरे आपको हर एक बेसिक टॉपिक समझाते चल रहा हूँ। 10 मिनट वीडियो, 15 मिनट वीडियो आप ज़रूर शाम को 6 बजे देखा कीजिए बेटा। उसको आप ना चाय पीते पीते या दूध पीते पीते ना आप लोग बता सकते हो, देख सकते हो ना। किसी भी दोस्त को शेयर कीजिए कि भैया ये देखो 10 मिनट का आ रहा है ना वीडियो, सर जी ने बनाया है, मौर्य सर ने बनाया है, और देखो कुछ जानकारी क्या पता मिल जाए, अच्छा टेक्निक। तो दोस्तों को इकट्ठा करोगे, अपने दोस्तों से जो आप सीख जाओ। मान लो किसी दोस्त के पास मोबाइल नहीं है तो उस दोस्त के पास बैठ करके आप जो है उसको सिखाओ, थोड़ा इसी बहाने उसको भी कुछ आ जाएगा पढ़ने ना। तो ऐसे काफ़ी कमज़ोर बच्चे ऐसे मिलेंगे, पर आप अपने आप को किसी से कमज़ोर और किसी से ब्रिलियंट ऐसा नहीं समझना है। आपको ना तो किसी से कम आंकना है अपने आप को और ना तो किसी से हाई नापोगे तो क्या होगा, घमंड हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी से आप बहुत लोअर जो है सोचोगे कि मैं तो इससे भी गया गुजरा हूँ, इससे भी कम आता है, तो आप क्या नर्वस हो जाओगे, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसके लिए दोनों आपके लिए खतरनाक है। इसके लिए आप ये सोचो नहीं मैं ठीक हूँ, सीख रहा हूँ, सीख जाऊँगा, अच्छा हूँ, अच्छा हो जाऊँगा। इस तरह से आपको करके मैं अच्छा हूँ, मेरा दोस्त भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी और मेहनत करूँगा और बेहतर बनूँगा।
मैं ही अच्छा हूँ ऐसा नहीं कहना, मैं अच्छा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। ऐसा करके आप अपने दोस्तों से दोस्ती कीजिए और दोस्तों को इस जो भी सेशन अपना 10-10 मिनट का चल रहा है, 10 मिनट, 12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, तो दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। भाई वीडियो तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि 20, 25, 30 लोग भी वीडियो देख रहे हैं, पर लाइक नहीं हो पा रहा है। लाइक करना या तो आप भूल जाते हो, ये ऐसे उसमें बना रहता है, यूँ आप उस पर यूँ कर दो, तो फिर ऐसा कर दोगे तो लाइक हो जाएगा बेटा, तो आनंद आएगा। और कमेंट में लिख के बताओ सर जी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, या हमको नहीं समझ में आया, या हम नहीं सीख पा रहे हैं और हमको ये वाला टॉपिक बताइए, तो मैं बेटा प्रयास करूँगा कि आपके कहे अनुसार आपको जो है संतुष्ट किया जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।